तो सप्तम भाव में हम विभिन्न प्लैनेट्स के कंजक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये कंजक्शन के होते हुए आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, जीवन साथी के साथ आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कैसा होगा और आपका ओवरऑल लाइफ पे कैसा असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम शनि और चंद्र कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। शनि और चंद्र कंजक्शन की जब भी बात आती है तो हम इसको विष दोष भी बोलते हैं और सप्तम भाव में यहाँ ये स्थिति है तो आपको देखना होगा कि यहाँ शनि कैसी स्थिति में है और चंद्रमा अगर शनि के साथ हैं तो चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज हैं शनि के। यहाँ पे चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ेगा ही, भले ही शनि थोड़ा अगर डिग्री वाइज क्लोज भी स्थित नहीं है चंद्रमा के तब भी, क्योंकि चंद्रमा किसी भी दूसरे ग्रह से काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं। हालांकि कोई अन्य ग्रह भी अगर साथ हो तो आपको उस पर ज़रूर विचार कर लेना होगा। अगर शनि वक्री होकर ये प्रभाव डाल रहे चंद्रमा पर तो थोड़ा बहुत आपके लिए आसानी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन अगर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चंद्रमा फिर अगर शनि के क्लोज हो जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, उनके साथ आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन वैसा आपको फीडबैक मिलेगा नहीं जैसा आपका अटैचमेंट है। शनि चंद्र का कंजक्शन है तो मैरिज को लेके हमेशा कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई समस्या आपको लगी ही रहेगी। पार्टनर का जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ है उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है इससे। हालांकि इनमें से क्या कोई ग्रह आपका सप्तमेश भी है ये आपको देखना होगा। तो मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा सप्तमेश है तो फिर आपका पार्टनर आपको ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अगर आपका शनि सप्तमेश है तब तो और भी ज़्यादा संभावना है कि आपका पार्टनर ही आपको डोमिनेट करेगा। तो ऐसे में या तो कभी कभी मैरिज बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है या आपका जो रिक्वायर्ड पार्टनर होता है वैसा पार्टनर आपको मिलता नहीं है। इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। साथ में आप यहाँ पर अगर कोई बिजनेस करने के लिए भी जाएंगे तो बिजनेस में ग्रोथ की संभावनाएं कम होंगी। यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शनि होगा उतना ही ज़्यादा आपकी मैरिज में डिले होने की संभावना भी होगी और आपके बिजनेस में ग्रोथ की कमी भी होगी। शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में आने के बाद उन भावों के लिए आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ला सकता है जहाँ पर वो आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा वास्तव में। लेकिन यहाँ चंद्रमा पर कितना ज़्यादा प्रभाव शनि का पड़ रहा है ये आपको देखना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले हो। इवन मैरिज होने के बाद भी आपके जीवन साथी के थ्रू आपको उस हाउस को लेके कोई विशेष सपोर्ट ना मिले, ऐसा हो सकता है। हालांकि शनि चंद्र का जो कंजक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक मामले में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है, जो है आपका कैरियर। तो जीवन साथी के आने के बाद अब अपने कैरियर के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए थोड़े ज़्यादा सचेत होंगे। जीवन में हो सकता है डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाएं, कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा आप चिंता करने लग जाएं। अब आपके शनि जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है और चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी है उस हाउस के प्रति आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। अगर आप उस हाउस के प्रति बहुत इमोशनल रहेंगे या काफ़ी ज़्यादा हाउस उससे आप लगाव रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब शनि चंद्र का ये कंजक्शन है तो क्या कोई भी दूसरा ग्रह इस कंजक्शन को प्रभावित कर रहा है? जैसे अगर जुपिटर जैसा ग्रह अगर प्रभावित करेगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर इवन बुध जैसा ग्रह भी अगर इस कंजक्शन को प्रभावित कर रहा है तो भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे मंगल जैसा ग्रह हो, इवन अगर राहु केतु जैसा ग्रह हो तो आपको डिफ़िकल्टी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। शनि चंद्र का कंजक्शन है तो पार्टनर के साथ कभी भी आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो पाती और इवन सेपरेशन या काफ़ी ज़्यादा मैरिज के बाद डिप्रेशन के चांसेस बन जाते हैं। इस केस में अगर राहु या केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर हुआ तो डिवोर्स की संभावना भी बढ़ जाती है। या फिर आपके चार्ट में मान लो 6th लॉर्ड 7th में बैठा है या 7th लॉर्ड मान लो 8th में बैठा है या मान लो आपका 7th लॉर्ड 12th में बैठा है, तब भी इस बात की संभावना है। अब आपके चार्ट में वास्तव में आपके लगन में बैठा हुआ जो ग्रह होगा उसका भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वैसे तो शनि और चंद्रमा दोनों ही आपके लगन पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन लगन में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो भी आपके सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि चंद्र का कंजक्शन सप्तम भाव में होने से इवन आपकी मैरिज से पहले या मैरिज के बाद भी बहुत लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप हर किसी के प्रति दया दिखाने वाले होंगे। आपका कोई भी तरीके से किसी को सपोर्ट हो सकता है, जैसे धन के मामले में या किसी भी अन्य मामले में, लेकिन जब आपको सपोर्ट करने की बात आएगी, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो सामने से कोई भी पर्सन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको वास्तव में सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पब्लिकली भले ही आप कितने भी ज़्यादा फेमस हो जाएं या कोई भी लोग आपको बहुत मान सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे, लेकिन उस तरीके का बाद में जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता जैसा आप दूसरों को कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में हालांकि सप्तमेश पर जरूर विचार आपको करना ही चाहिए। अगर शनि चंद्र का कंजक्शन मान लो गुरु के घरों में होगा, जैसे धनु राशि में होगा, मीन राशि में होगा, तो ये आपके पार्टनर को काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। इवन अगर स्कॉर्पियो में भी होगा तब भी इस बात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो शनि चंद्र का कंजक्शन आपके तुला राशि में है, वृषभ में है, तो आपका पार्टनर धन या लग्जरी संबंधी मामलों में आपको कोई खास सपोर्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे अब जो आपका पार्टनर आएगा, पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। और क्योंकि चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं, माता जी को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी और आपके मदर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ख़राब रह सकती है। इसी प्रकार से अब यहाँ चंद्रमा कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं शनि से या किसी भी अन्य ग्रह से, तो चंद्रमा जितने ज़्यादा यहाँ प्रभावित होंगे उतना ही ज़्यादा आपको चंद्रमा से संबंधित आपके चार्ट में जो भाव है उससे रिलेटेड डिसीजन लेने या उससे रिलेटेड कार्य करने में दिक्कतें होंगी और डिले भी होगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में मैरिज के बाद सेटिस्फेक्शन देखने को नहीं मिलता। इवन कभी कभी बहुत ज़्यादा सेपरेशन जैसे भी स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ये आपकी लाइफ पर शनि और चंद्र कंजक्शन का प्रभाव रहेगा।